मार दीजिएगा, लेकिन कम से कम अपने तीसरी पीढ़ी में नाती की बहू देखना चाहती हूँ। अपनी बहू ने तो आपको कितना चप्पल मारा, गाली दिया, रोज झगड़ा करती है। अब नाती की बहू से कौन स्वर्ग मिल जाएगा? अपनी बहू तो एक पैसे की इज्जत नहीं करती, और मन है कि नाती की बहू देखने के लिए रो रहा है। नाती की बहू तो अंग्रेजी वाली आ रही है, आपकी बहू तो हिंदी वाली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तब भी झगड़ा। नाती की बहू अंग्रेजी वाली, क्योंकि नाती इंजीनियर है, नाती डॉक्टर हो गया, वो तो मोबाइल से शादी कर लिया। खोजा नहीं गया मोबाइल से। अब कहाँ से ला रहा? केरल से ला रहा, तमिलनाडु से ला रहा। न जाति का पता है, न धर्म का पता है, न कुछ नहीं। बस मोबाइल पर फोटो देख लिया, थोड़ा सुंदर मुंदर, फार 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 अंग्रेजी बोल रही। इंजीनियर साहब खुश, कहा यही बहू पक्की है। माँ बाप दूसरी जगह जात बिरादरी में खोज रहे, तब तक सेट कर लिया। माँ बाप ने कहा भाई तेरी लगन पड़े, कहा मेरी लगन पत्री तो हो गई। कहा कब कर लिया तूने? अरे कहो तो महीनों पहले सेट हो गया। अरे कहा मैं तेरे लिए बहू खोज रहा, देखो रिश्तेदार लोग आए हैं। कहा इनको लौटा दो, नहीं के मर जाऊंगा। माँ बाप बेचारे डर गए, एक ही बेटा है कि मर जाएगा। हट भाई। कहा तुमने कहाँ खोजा बहू? कहा तमिलनाडु से आ रही है। कहा तुम तमिलनाडु कब गए थे? अरे कहा गया नहीं था, मोबाइल से खोज लिया। मोबाइल से गए, अंग्रेजी बोल रही थी, चेहरा मुहारा शकल सूरत अच्छी थी। अरे कहा कुछ दान दहेज? अरे कहा दान दहेज इसमें क्या है? कहा 15 लाख रुपया मैंने तुमको पढ़ाने में, इंजीनियर बनाने में खर्चा किया। ये 15 लाख कहाँ से आएगा? मेरे ऊपर तेरी पढ़ाई में इतना कर्जा हो गया। मैंने तो सोचा था कि दान दहेज लेकर कुछ चलो दान दक्षिणा मिल जाएगी, बेटे की शादी में इंजीनियर बन जाएगा, 10-20 लाख रुपया मिलेगा, कर्जा पटेगा। और तूने भी पैसे की ही शादी तय कर लिया। कहे दान दहेज वहेज नहीं, ये सब नया नियम है, सिस्टमदार नहीं जा जाए। अंग्रेजी वाली बहू खोजने में दान दक्षिणा दहेज रही तो मैं सोशलिस्ट हूं, मैं सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो चुका हूं। इसमें दान दहेज का मैं विरोधी हूं। माँ बाप बेचारे परेशान, उधर कर्जा बढ़ रहा, ब्याज बढ़ रहा। चलो फिर आशा करते भाई चलो इंजीनियर 1 लाख तनख्वाह है, कुछ दे देगा, कर्जा पड़ जाएगा, चलो दहेज नहीं मिला तो बच्चा तो तनख्वाह पाएगा। लेकिन माँ बाप को क्या पता कि बच्चे शादी किया। अब बहू को लेकर के इंजीनियर साहब दिल्ली रवाना हो गए, दूसरे ही दिन रवाना। कहा जहाज छूट रही है। माँ बाप ने कहा मेरा बुढ़ापा का क्या होगा? अरे कहा चूल्हा फूंको घर में, अपना बनाओ अपना खाओ, हम अंग्रेजी वाली बहू लेकर दिल्ली। अंग्रेजी वाली बहू रोटी बनाने आई है? अंग्रेजी वाली बहू टट्टी उठाएगी, पेशाब उठाएगी? अंग्रेजी वाली बहू बुढ़िया की साड़ी धोती धोएगी? अंग्रेजी वाली बहू तो खुद ही दिल्ली में गई, कहा टिफिन सिस्टम। कहे रोटी वोटी नहीं, वो कह दो होटल से कह दो भोजन वहीं से आएगा, उसको दिन भर पिक्चर देखना, टीवी देखना। क्या बुरा समाज हो गया। बूढ़े माँ बाप घर में चूल्हा फूंक रहे। जिस बेटे पर इतना भरोसा था, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया, और घर में बहू आई लेकर दिल्ली रवाना हो गए। मरने के बाद तेरे हो रही कर देंगे, और क्या करेंगे। बाकी जिंदगी कितने नरक में बीत रही बूढ़े बूढ़ों की, कितनी दुर्दशा हो रही है। आज अपने बूढ़े माँ बाप को लोग भूलते जा रहे हैं। सरकार तो अब वृद्धाश्रम बनवा रही है, जैसे गो आश्रम नहीं होता, गो रक्षा केंद्र। जब तक गाय दूध रही तो हिंदू लोग कहते गाय हमारी माता है। अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तब ले चलो जमुना के किनारे छोड़ दो। कोई भाला मार रहा, कोई गणास मार रहा, कोई चाकू मार रहा। गाय माता की टांग टूट गई, गाय माता का पेट फट गया। अब गाय माता नहीं है। जब तक गाय दूध रही तब तक तो गाय माता है। 10 लीटर दूध, 15 लीटर दूध। आज गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो जंगल में भेज दिया हिंदुओं ने। इसी तरह आज बूढ़े माँ बाप किसी काम के नहीं रहे।
लेकिन कर्जा तो उतार देना चाहिए था। जिस जननी ने, माता ने 9 महीने पेट में पाला, सोचो आप, अपना खून, अपनी चर्बी, अपना मांस जिस मां ने हमारी आपके शरीर के निर्माण में लगाया होगा, अपना पेट काट करके पढ़ाया लिखाया, गरीबी में इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। भारतीय समाज ये कहता है कि माँ बाप का कर्जा उतारना चाहिए। आपको बहू से कह देना चाहिए कि भाई देखो, ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, 2-4 साल में मर जाएंगे, बुढ़े हो गए, लेकिन मेरे ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है। आज मैं इंजीनियर डॉक्टर बना तो इनके बल पर बना हूं। तुम 2-4-10 साल घर में रहो, मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, मैं पैसा भेजूंगा, इनको कोई कमी न होने पाए। जब मेरे बूढ़े माँ बाप मर जाएंगे तब मैं तुमको दिल्ली ले चलूंगा, मुंबई ले चलूंगा, हवाई जहाज घुमाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई सोच रहा है? इंटेलेक्चुअल, ये पढ़े लिखे समाज का बुरा हाल देख रहे हो आप। हम मरने के बाद आएंगे, बस जल्दी जल्दी जहाज से आएंगे, दाढ़ी वड़ी भी नहीं बनाते। ये पढ़े लिखे लोग न 10वां मनाएंगे, कहा अरे हम समाजवादी हैं, ये दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, ये सब कराना सब ढोंग है, बस थोड़ा मोला लड्डू उड्डू का तेरे भी नहीं मनाएंगे। अब तो तेरे ही भी नहीं मनाते, कहते बस सबको बुला दो, नाश्ता पानी करा करके बस शोक सभा मना लो। लेकिन ये मन हल्का कैसे होगा? ठीक है, तेरे ही बरहे से कोई मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन मन तो हल्का हो जाएगा। कम से कम अपने माँ बाप के प्रति एक श्रद्धांजलि कि मेरे माँ बाप ने जीवन में इतना कमाया, जमीन जायदाद बगीचा बनाया, चलो 1-2 लाख उनके नाम पर हमने खर्च कर दिया, कुछ लोगों को दान पुण्य कर दिया, खिला दिया, पिला दिया। लेकिन समाज की सारी परंपराएं गड्ढमड्ढ होती जा रही। बस एक परंपरा को जिंदा रखे हैं, तेरे ही के दिन चिट्ठी लेकर पूरे गांव में बांट देंगे, नोटिस, और उस पर क्या सूचना लिखेंगे कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, और माता जी मर गई, क्या हो गया, दादा मर गए, क्या हो गया, दादी मर गई, क्या हो गया, पूरे फतेहपुर जिला का क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया। तब तो भगवान का नरक खाली है पड़ा होगा। आज तक किसी ने ये सूचना नहीं भेजा कि मेरे पूजनीय दादाजी का नरक बाश हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया, दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। जब आप यहां से स्वर्ग ही सबको भेज रहे हो तो नरक कौन जाएगा? तब तो भगवान भी पछता रहे होंगे, नरक बनाकर कोई जा ही नहीं रहा। क्या हमारा आपका कानून चलेगा कि भगवान का चलेगा? आपको ट्रेन में जाना है, आप अपने घर से फर्जी कागज पर टिकट बना लिए और जाकर ट्रेन में बैठ गए, तब तक टीटी ने पकड़ा, देखा तो आपका टिकट नकली है, पकड़ करके जेल में डाल देगा। टिकट कागज का ही होता, लेकिन जब तक उसका स्टेशन मास्टर की दस्तखत, स्टेशन मास्टर की मुहर नहीं लगेगी, तब तक वो टिकट पक्का माना जाएगा। उसके लिए तो स्टेशन मास्टर बैठाया गया है ना। उस टिकट को लेकर चढ़ोगे ट्रेन में तो टीटी आपको कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरह से स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान के देश, वहां का टिकट इस धरती पर जिनके द्वारा मिलता है, बनता है, सब नहीं बना सकते। केवल एक पुरुष है जिनको संत कहा जाता। क्या कहा जाता? जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निजे घट में। रामायण क्या करे, मान लो सब लोग रामायण पढ़ते हैं, हिंदू लोग, गुरबिन भव रामायण में लिखा
कि गुरु बिन भव नित तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। जब तक संतों की मोहर नहीं लगेगी, जब तक संतों का हस्ताक्षर नहीं होगा, दस्तखत, तब तक आपको मोक्ष मुक्ति का टिकट मिलने वाला, तब तक सब टिकट फर्जी है। आपको जमुना मैया बना देंगी ना, गंगा मैया बना देंगी ना, पीपल का पेड़ से बन जाएगा ना, हिमालय पहाड़ बना देगा ना, सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ियां बनाएगी ना, रामायण की किताब बना देगी ना, गीता के पन्ने बना देंगे ना, अयोध्या का मंदिर बना देगा ना, प्रयागराज महाकुंभ में बन जाएगा ना। अमर देश सतलोक का मोक्ष मुक्ति का टिकट सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। सबने गुरु की खोज किया है, सब लोग अपने समय से गुरु के चरणों में गिरे हैं। भगवान राम और कृष्ण को गुरु करने की क्या कोई जरूरत थी? जो खुद ही भगवान, उनको क्या सीखना? लेकिन भगवान राम ने भी मर्यादा का पालन किया। इतनी बड़ी गुरु की महिमा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान कृष्ण ने उज्जैनी नगरी में जाकर संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया। राम और कृष्ण ने भी गुरु धर्म का पालन किया। इसलिए हर हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए कि राम और कृष्ण से बड़ा हिंदू धर्म में, जिनको आप भगवान का अवतार मानते हो, उन्होंने भी गुरु धर्म का पालन किया, गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया। गंगा मैया को भगवान राम ने भी प्रणाम किया। जब प्रयागराज आए तो गंगा की पूजा किया, जमुना को पार किए, जमुना की पूजा किया, गोदावरी के तट पर पंचवटी में गोदावरी की पूजा किया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि गुरु को छोड़ दिया। पूजा करो, आप मंदिर जाओ, देवालय से आओ, गंगा जमुना तीर्थ में सबका सम्मान होना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों का स्थान है। अयोध्या जाओ, भगवान राम के मंदिर में सर झुका दोगे कोई पाप है? भगवान का स्थान है, चलो कभी आए थे। मथुरा जाओ, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर सर झुका दोगे, पाप नहीं है। गंगा मैया हमारी प्यास बुझाती हैं। सारी नदियां तालाब सूख जाएंगे, गंगा नहीं सूखेंगी जब कभी अकाल पड़ेगा। साल 2 साल पानी न बरसे, फतेहपुर के सब कुआं ट्यूबवेल सूख जाएंगे, तब गंगा मैया आपकी प्यास बुझाएंगी, जान बचाएंगी। इसलिए गंगा की भी पूजा अनिवार्य है। हे माते, आप मत सूखना। अगर आप सूख गई तो गंगा जमुना सूख गई तो हम लोग पानी बिना, मान लो कोई ऐसी स्थिति आ गई, 2 साल पानी न बरसे, सब ट्यूबवेल पंपिंग सेट सब नद खत्म हो गए, छोटी मोटी नदियां नहरें सूख गई। लेकिन 2 साल के बाद भी गंगा जमुना नहीं सूख रही, तो हमारे आपके लिए पूजनीय है न। उस मुसीबत के दिन में हमारी आपकी प्यास को पानी नहीं मिलेगा, कोई 2 दिन जिंदा रहेगा? तब थोड़ा जाएगा बोतल वाला पानी ला, जो गंगा वही पियोगे। अभी तो नक्शा कर रहे बोतल वाला, बारात में गए बोतल वाला लाओ, बोतल वाला लाओ। लेकिन जिस दिन सारी नदियां नहरें सूख गई, यही गंगा जमुना का पानी प्यास बुझाएगा। इसलिए गंगा जमुना की पूजा इसीलिए शुरू हुई। जिससे जो लाभ है उससे ले लो, उनको भाई सम्मान से तो लोगे आप। जैसे कोई आदमी आपको 2-4 दिन चाय काफी पिला दे, आप उससे हाथ जोड़कर प्रेम से मिलोगे, फिर पिलाएगा। आज जहां कोई लाभ होता, एक प्रधानमंत्री से दोस्ती है तो पुलिस का भी तो सम्मान करोगे, लेखपाल का करोगे। आपके खेत का कागज बनाना प्रधानमंत्री क्या करेंगे? गांव का लेखपाल जो बना देगा, कोई मिटा पाएगा? कोर्ट कचहरी में लड़ते चले जाओ। इसलिए एक लेखपाल का भी महत्व है। एक थाने का पुलिस आपकी रिपोर्ट लगा दिया, FIR लड़ो कोर्ट तक,
इसलिए पुलिस का भी महत्व है। लेकिन प्रधानमंत्री पुलिस से दोस्ती करके कोई फांसी से बच पाएगा? मान लो कोर्ट ने आपको फांसी की सजा दे दिया, आपके अपने फतेहपुर में पुलिस वालों से दोस्ती है, लेकिन अब इसमें पुलिस के सिपाही क्या करें? कोर्ट का मामला। अगर आपकी राष्ट्रपति से दोस्ती है, अदालत में अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया, तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, फांसी के फैसले को बदल, उनको अधिकार है। प्रधानमंत्री को भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फांसी हो गई दिल्ली में, एक ही राष्ट्रपति, सुपर पावर भारत के राष्ट्रपति, अगर वो चाहें तो आपको फांसी से बचा सकते, उससे ज्यादा वो भी बचाते नहीं, क्योंकि जिसको कोर्ट कचहरी ने फांसी दिया गलत आदमी होगा। इसको छोड़ करके लाए श्री राष्ट्रपति भी कहते चढ़ा दो फांसी पर, क्योंकि ये गलत आदमी जिंदा रहेगा, समाज में गंदगी फैलाएगा, बुराई फैलाएगा, मर जाने दो। लेकिन चाहें तो बचा सकते। इसी तरह से यहाँ के देवी देवताओं की पूजा, गंगा की पूजा, धरती की पूजा, आपको गेहूं चावल सब्जी अनाज फल फूल धरती माता से पैदा होता, पेट भरना, धरती की भी पूजा करो आप। कौन मना करता कि हे मैया आप ऊसर बंजर मत होना, हमारे खेत में थोड़ा गेहूं चावल बढ़ा देना, हमारे खेत में टमाटर की सब्जी थोड़ी बढ़िया हो जाए, आलू बढ़िया हो जाए, देना धरती माता को है। इसलिए सबकी सूर्य की पूजा, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। भगवान भास्कर सूर्य नारायण की पूजा शुरू हो गई। ये पूजाएं बाद में शुरू हुई, लेकिन सबसे पहले गुरु पूजा, क्योंकि हमको भगवान को पाना। फल सब्जी नहीं, फल सब्जी तो धरती माता से लेंगे, पानी गंगा जमुना से लेंगे, लेकिन अब हमको मोक्ष और मुक्ति पाना है, जन्म मरण से निकल चलना है। अब फतेहपुर में दोबारा लौट के नहीं आना है। अगर ये लक्ष्य आपका बन चुका है कि अब हम जन्म मरण से पार जाना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो गुरु बिन होई न ज्ञान। परमात्मा का, भगवान का ज्ञान बिना गुरु के, सदगुरु के कोई नहीं करा सकता। करण धार सतगुर देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ परिपावा। इसलिए सभी लोगों को जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, कभी कभी लोगों को भ्रम होता, तमाम हिंदू लोग देखो उल्टा सोचने लगते हैं कि जय गुरुदेव मिशन के लोग तो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। दशहरा, दिवाली, रामायण, गीता, मंदिर, देवालय, शिवालय के खिलाफ ये लोग पता नहीं कौन पूजा करते कराते। ना, ऐसा नहीं है। आपकी पूजा का विरोध नहीं है। जय गुरुदेव मिशन केवल आपके मछली, अंडा, शराब, करप्शन, बुराई, जो गलतियां आप कर रहे, बुराई कर रहे, उसका विरोध हो रहा। मंदिर में जाने का विरोध हम क्यों करेंगे? भगवान राम को तो हम भी मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं। गंगा में नहाने का हम क्यों विरोध करेंगे? दशहरा, दिवाली मनाने का हम क्यों विरोध करेंगे? जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सिर्फ विरोध, मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, गांजा पीना छोड़ो, चोरी छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हत्या छोड़ो, ठगी बेईमानी छोड़ो। आपका मन निर्मल हो, बुद्धि पवित्र हो, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, बाकी सब पूजा करो। एक गुरु पूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा, और कोई नई पूजा हम लोग तो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भूल गए हो गुरु पूजा। गंगा पूजा, जमुना पूजा, मंदिर पूजा, देवालय पूजा, शिवालय पूजा, रामायण पूजा, किताब पूजा, गीता पूजा, ये सब तो आप कर, लेकिन गुरु पूजा तो भूल गए। राम ने गुरु पूजा किया, कृष्ण ने गुरु पूजा किया। अब तक धरती पर जितने स्पिरिचुअल पावर, बउआ बउआ बउआ, अब तक धरती पर जिसने महामानव, महापुरुष
पैदा हुए हैं, सबका इतिहास उठाकर देखो, सबने अपने जीवन में गुरु पूजा किया, गुरु के शरण में गए। सबका ये श्रृंखला देखो, पहले विद्यार्थी बने, फिर वही मास्टर बन गए, पहले विद्यार्थी बने, फिर वही गुरु बन गए, फिर उनके चेला बन गए। अपने मरते समय चेला को गुरु का, भाई ये ज्ञान मैं अब जा रहा हूँ, आप देना। तो गुरु के बाद गुरु, चेला गुरु बन गए, फिर वो गुरु के बाद चेला, फिर गुरु बन गए। ये परंपराएं चली आ रही, सतयुग से चली आ रही गुरु चेला। लेकिन आज के समय में हम लोग इस पर ध्यान ज्यादा नहीं देते और सब लोग अपने अपने मनमानी वाली पूजा में अटक गए, भटक गए। और भटकते भटकते अपना हिंदू समाज सब पूजा करते करते लेके गुरु पूजा को छोड़ दिया। इसलिए आपसे भारी गलती हो गई, भूल हो गई। आप पूजा तो कर रहे, लेकिन यही नहीं जान पाए कि धर्म के नाम पर अधर्म हो गया। आज भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। कितने हिंदू? जोर से बोलो। 80% हिंदू मांसाहारी, 20% केवल फतेहपुर की बात नहीं, पूरे भारत का आंकड़ा हम बता रहे हैं। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितना हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई है। हिंदुओं के घरों का कितना बुरा हाल हो रहा कि शराब पीकर 11 बजे रात को घर आते। शराब के नशे में बुद्धि पागल है। मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। ये हिंदुओं के घर का बुरा हाल। आज की तारीख में गांव में, समाज में, अपने अगल बगल देखो आप, कुछ घटनाएं दबाई जाती, भाई घर की बात है, दबा दो दबा दो दबा दो। लेकिन बुराई को कितना दबाओगे, कहीं न कहीं तो प्रकट होती। अब यह है कि बड़े लोगों की थोड़ा दब जाती है, गरीब लोगों की थोड़ा खुल जाती है। लेकिन घर घर देखा एक कई लेखा। जहां शराब होगी, चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, जहां शराब चलेगी, चाहे बड़ी जाति के लोग हों चाहे छोटी जाति के। जहर तो जहर है। हिंदू जहर खाएगा मरेगा, तो मुसलमान जहर खाकर बच जाएगा? बच जाएगा? एक यादव जहर खा के मर जाएगा, ब्राह्मण जहर खाएंगे बच जाएंगे? तो शराब तो अपनी बुराई का असर सब पर डाल रही है। चाहे बड़े आदमी पिए चाहे छोटे आदमी पिए, सबके घर का बुरा हाल। हम लोग देखो 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने 14-15 मई 1983 को ये बोरा पहनाया था और हम लोगों को हुक्म दिया था इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि बेटों की शराब नई पीढ़ी में छूट जाए, नई पीढ़ी में लोग न पिए। सन 83, सोचो कितना दिन हो गया, 43 साल। 43 साल से बोरा पहनकर हम लोग, और इतना झंडा, बैनर, पर्चा, पोस्टर बांटा गया। लेकिन हम लोग फतेहपुर जिले में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि हमारी बेटियों ने भी फतेहपुर में शराब पीना शुरू कर दिया। उल्टा हो गया। रिजल्ट पॉजिटिव की जगह निगेटिव आ गया, परिणाम सही की जगह गलत आ गया। हम लोग 43 साल बोरा पहनकर प्रचार करते करते थक गए, बूढ़े हो गए, समझाते समझाते थक गए। लेकिन फतेहपुर जिले में बेटों की शराब नहीं छूटी। और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। गप नहीं बोल रहे हैं। बेटी पुलिस में चली गई, माँ बाप को क्या पता। वहां थाने में बैठकर रात में शराब पी रही है। बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन गई, बंगलोर हैदराबाद। तो फतेहपुर में हो,
बेटी बेंगलोर हैदराबाद नौकरी में इंजीनियर डॉक्टर, शराब पी रही। सब बेटियों की बात नहीं कि शुरू तो हो गया। एक मछली तालाब को गंदा करते जैसे आदमी लोग सब थोड़ा पीते, इतना पीते थे। धीरे आज देखो घर घर में लोग पीने लगे। ऐसे बेटियों का भी बुरा हाल हो रहा। कभी आप इस पर विचार करते हो? कितनी गंदगी, कितनी बुराई, समाज की दशा देखो आप कभी इस पर सोचते नहीं हो? आपको अपने घर गृहस्थी की झंझट से फुर्सत नहीं, कुछ सोचा जाए? थोड़ा मोड़ा मोबाइल गाना बजाना सुन लेते हो। आप न्यूज पर, समाचार पर ध्यान नहीं देते, समाचार सुनते ही नहीं हो आप मोबाइल खोल करके गाना बजाना, फिल्मी गीत सुनने लगते हो, नाचना गाना। आज कितना बुरा समाज का हाल है। घटनाएं ऐसी ऐसी घट रही हैं। गांव गांव 8-10 साल की नाबालिग बेटी, उम्र है 8 वर्ष, बेटी की उम्र है 10 बरस। गांव का, पड़ोस का, मोहल्ले का ही 50 साल का बुढ़ा पकड़ करके जंगल ले जाता, बलात्कार करता। बेटी कहती कि आप बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया, घर बता देगी। चाकू तलवार है, गला काट देता, पेट फाड़ देता, हाथ पैर तोड़ देता है। माँ बाप इधर खोज रहे कि बेटी गई कहाँ, जंगल से आई नहीं। 2-3 दिन के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश जंगल में मिलती। ये भारत के हिंदुओं के समाज का बुरा हाल हो रहा। 8-10 साल की नाबालिग बेटी 50-50 बरस के बुढ़े बलात्कार कर रहे हैं और मार करके जंगल में आंख निकाल कर फेंक देते हैं। और हमारी सरकारें कह रहे हैं कि रामराज आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बताओ, सरकारों को देखो। वो लोग दिल्ली लखनऊ है, बस चिंता मत करो, फतेहपुर में रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? यही रामराज है। अगर ये रामराज है तो रावण राज किसको कहा जाता है? इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने सवाल खड़ा कर दिया। आज इस सत्संग सभा में भी हम आप फतेहपुर वासियों से सवाल कर रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। देखो मशीन लगी,